इम्पॉसिबल जैसा लगता था कि इंटरव्यू कैसे क्लियर होगा, या फिर मुझे तो इंग्लिश बोलनी कम आती है तो मैं बाहर के लिए कैसे इंटरव्यू दे पाऊँगा। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यूअर के, जो हमारा जॉब प्रोफाइल होता है उसी से रिलेटिव वो क्वेश्चन करते हैं और बहुत ईजिली हम लोग उसका आंसर दे सकते हैं। और डिपेंड करता है, अगर कोई हायर पोस्ट पे जाता है तो उससे क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं, इंटरव्यू टाइम थोड़ा उसका ज़्यादा हो सकता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश सामंत। मेरे चैनल कुछ तो जानो विद प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फॉरेन कंट्री में जॉब करने का क्रेज़ डे बाई डे बढ़ते जा रहा है। बहुत सारे युवा स्पेशली होटल लाइन से यूरोपियन कंट्री में या फिर गल्फ कंट्री में जाके अपने आप को सेटल कर रहे हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं भविष्य में किसी दूसरी कंट्री में जाके जॉब करने की, या फिर तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपका कोई सपना ऐसा है बाहर जाके जॉब करने का, तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में 7 से 8 ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बाहर जॉब करने के लिए। जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि अगर हम किसी कंट्री में जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट एक परमिशन होती है हमारी कंट्री की कि दोस्तों हमारी कंट्री हमें अलाउ करे दूसरी कंट्री में जाने के लिए। पासपोर्ट बहुत इजीली बन जाता है। अगर हमारी 10th क्लियर नहीं है तो हमारा पासपोर्ट बनेगा या नहीं, या बनता है तो फिर उससे हम जॉब के लिए बाहर जा सकते हैं या नहीं। इसमें मेरा एक स्पेसिफिक वीडियो आने वाला है नॉन ईसीआर और ईसीआर पासपोर्ट के ऊपर। इजीली पासपोर्ट बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी सबसे मेन बात, दूसरे नंबर में जो आता है हमारा डॉक्यूमेंट, वो है वीज़ा। वीज़ा एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, अगर हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं या हम फिर जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो कंट्री है, हमें परमिशन देती है कि उस कंट्री में हम जा सकते हैं। तो एक स्पेसिफिक डिटेल होती है, हम वहाँ पे कहाँ पे जाएंगे, किस कंपनी में नौकरी करेंगे और कितना हमारा टाइम पीरियड होगा वहाँ रहने का। ये सारी चीज़ें डिटेल में उस वीज़ा में होती हैं। और वीज़ा को आप लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। और वीज़ा मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमारा एम्प्लॉयर होता है वो सारी चीज़ें ये करके हमें दे देता है। उसके लिए तीसरे नंबर में आती है एज लिमिट। अगर बहुत सारी कंट्री में 18 साल है एज लिमिट, और बहुत सारी जैसे गल्फ कंट्री में मैंने 2-3 कंट्रियां ऐसी देखी जहां 21 साल की एज लिमिट है मिनिमम। और मैक्सिमम आपके जॉब प्रोफाइल पे डिपेंड करता है साथियों कि आप किस तरीके का जॉब करते हैं, उस हिसाब से मैक्सिमम जॉब लिमिट उसमें होती है। और अगला जो पॉइंट है इसमें, जब हम बाहर जॉब के लिए जाते हैं तो उसमें हमारे जो जैसे हमारा इंटरव्यू प्रोसेस होता है तो हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होते हैं। हमें जो अपने जैसे हमने 10th की है, 12th की है, या फिर डिग्री डिप्लोमा, या फिर कोई भी ऐसी हायर एजुकेशन हो, हमारी जो एजुकेशन सर्टिफिकेट होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा, अगली चीज़ जो ज़रूरी होती है साथियों, एक अच्छी हेल्थ हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको सभी को पता होगा, जैसे हमारा अब जो बाहर जाने का जॉब का प्रोसेस आगे बढ़ता है, तो जैसे हमारा सीवी सिलेक्शन होता है, सीवी सिलेक्शन के बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के जस्ट बाद ही अगर हम इंटरव्यू हमारा क्लियर होता है तो हमें मेडिकल रिपोर्ट मांगी जाती है। तो मेडिकल रिपोर्ट में अगर बहुत सारे लोग अनफिट आ जाते हैं, जैसे किसी के चेस्ट में स्पॉट हो, थोड़ा बहुत छोटा मोटा स्पॉट तो आई थिंक चलता है। अगर आपके ज़्यादा स्पॉट दिख रहे हैं या फिर आप बहुत हैवी स्मोकर हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी स्मोकर हैं तो प्लीज़ आप स्मोकिंग थोड़ा अपना कम करिए, क्योंकि इस केस में आपको दिक्कत आ सकती है मेडिकल रिपोर्ट में। तो एक अच्छा स्वास्थ्य होना हमारे पास ज़रूरी है। और तीसरा साथियों, अगर हम बाहर जॉब करते हैं या फिर अपनी कंट्री में भी अगर हम जॉब करते हैं तो एक अच्छा एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक कोऑपरेटिव एटीट्यूड हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग एग्रेसिव रहते हैं। हमारे कैंप में अगर मैं बात करूं, अभी गल्फ में मैं वर्किंग में हूं, तो हमारे कैंप में करीब करीब 200 लोग रहते हैं। ड्यूटी आने जाने के दौरान या फिर कैंप में या फिर ड्यूटी के दौरान यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइटें होती हैं। तो फाइट के दौरान यहाँ गल्फ का ऐसा रूल है दोस्तों, 2 लोगों में अगर फाइट हो रही है तो 2 में चाहे किसी की गलती कम है किसी की ज़्यादा है तो उन दोनों को सीधे टर्मिनेट कर दिया जाता है। बहुत जल्दी उसको टर्मिनेशन लेटर मिल जाता है। उसमें आई थिंक वार्निंग भी नहीं मिलती है, सीधे टर्मिनेट ही कर दिया जाता है। तो एक अच्छा एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। और अगला पॉइंट साथियों, आपके पास जैसे बहुत लोग एक्सपीरियंस होते हैं
एक्सपीरियंस के बाद बाहर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और ये आपको हेल्पफुल रहता है अगर आपने जॉब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है तो जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या फिर आने वाले टाइम में आपको प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ते हैं। और अगली चीज़ जो आती है साथियों, हमारा जैसे सब कुछ होने के बाद अगर हम बाहर जाते हैं तो जाने के टाइम में फ़्लाइट टिकट, ऑब्वियसली सी बात है फ़्लाइट टिकट चाहिए होती है, तभी हम बाहर जा पाएंगे। उसके अगली चीज़ है, जैसे मैं कोविड के टाइम में यहाँ पे आया था। कोविड जैसे ख़त्म हो गया उसके बाद भी यहाँ पे जब मैं आया तो मेरे से जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, पहली डोज दूसरी डोज जो है उसका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हमारे पास होना ज़रूरी है, वो मांगते हैं। और एक आखिरी चीज़ और ज़रूरी है साथियों, जैसे हम एयरपोर्ट में आते हैं, इमिग्रेशन जब हमारा होता है तो उस टाइम में हमारा RT-PCR रिपोर्ट, उस टाइम हम आया था उस टाइम में RT-PCR रिपोर्ट हमसे मांगी थी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उस टाइम RT-PCR रिपोर्ट शो करना। तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों, इन सारी चीज़ों को देख के आपको आई होप थोड़ा बहुत हेल्प ज़रूर हुई होगी कि हम जो है फॉरेन कंट्री में जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं, या जॉब की तैयारी कैसे कर सकते हैं, या फिर इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पे मेरा पहला चांस है यहाँ पे आने का, मेरे को पहली बार मौका मिला, तो इससे पहले मुझे लगता था दोस्तों कि इंटरव्यू कैसे क्लियर होगा, या फिर मुझे तो इंग्लिश बोलनी कम आती है तो मैं बाहर के लिए कैसे इंटरव्यू दे पाऊँगा। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यूअर के, जो हमारा जॉब प्रोफाइल होता है उसी से रिलेटिव वो क्वेश्चन करते हैं, और बहुत इजीली हम लोग उसका आंसर दे सकते हैं। और डिपेंड करता है, अगर कोई हायर पोस्ट पे जाता है तो उससे क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं, इंटरव्यू टाइम थोड़ा उसका ज़्यादा हो सकता है। तो इतना कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता, बहुत इजी होता है। तो आप लोग भी इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं, आप लोग आ सकते हैं। अगर आप बाहर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए।